ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये 3 सब्जेक्ट हम बाकी के बचे हुए 2 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे। तुम्हारा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बायोलॉजी सब्जेक्ट। तुम बोलोगे कि दीदी हमने पढ़ा तो बहुत अच्छे से बायोलॉजी पूरा साल, पर क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है हमें फिर से पढ़ना होगा, तो हम अब सारे चैप्टर्स फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। फिर से बुक उठा के सारे चैप्टर्स पढ़ने से अच्छा है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है उसके 50 to 100 क्वेश्चंस लो, पूरा अच्छे से सॉल्व करो, और जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो वो पीछे जाके वो पैराग्राफ या फिर वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लो। जो भी क्वेश्चन करेक्ट हुआ इसका मतलब वो तुम्हें पहले से ही आता था, भले ही तुम्हें लग रहा था कि तुम भूल चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मेमोरी में वो स्टोर्ड है। तो आती हुई चीज़ें बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो नहीं आता है उस पर फोकस करना है। तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से? मैंने लास्ट ईयर 2 महीने में ऐसे ही रिवाइज़ किया था, क्वेश्चंस के थ्रू बायोलॉजी रिवाइज़ किया था। बायोलॉजी एट ईज के टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल गए थे मुझे, तो मैं वहीं से क्वेश्चंस करती थी। बायोलॉजी को इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक मैनी टाइम्स, व्हाट आई डिड इज़, मैं कहीं से भी मुझे बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिल जाए मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देती थी। जैसे कि बायोलॉजी एट इसके कम्युनिटी पोस्ट में ही मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते थे। उनके कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बहुत सारे और कम्युनिटी पोस्ट मिल जाते थे जहाँ पे लोग डेली बेसिस पे बायोलॉजी के क्वेश्चंस डाला करते थे। तो मैं हमेशा बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जैसे ही कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, साइड में एनसीईआरटी होती थी, एनसीईआरटी खोला और उसी टाइम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के याद कर लिया। तो जो रॉन्ग हो रहा है उसको याद किया, जो करेक्ट है, जो आता ही है पहले से, फिर से उसको नहीं पढ़ा। ये चीज़ पहले तुम चैप्टर वाइज करना, उसके बाद जब एक बार पूरा चैप्टर वाइज हो जाए ऐसे रिवीजन, उसके बाद यूनिट वाइज करना। यूनिट वाइज करने के बाद पूरा सिलेबस का ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। बायोलॉजी का इंडिविजुअल रिवीजन की बात कर रही हूँ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कैसे रिवाइज करना है? अगर तुम केमिस्ट्री को अपने नोट्स खोल के रिवाइज कर रहे हो विदाउट डूइंग एनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो तुम एकदम गलत कर रहे हो। नीट में जाके तुम्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो तुम रिवीजन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही करो। तो दीदी अब हम क्वेश्चंस कहाँ से लाए? अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, तुम्हें रिवीजन के टाइम पे फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिवाइज करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होंगे। मोस्टली एंड के टाइम पे क्या होता है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं और 1-2 क्वेश्चन भी अगर नहीं आता है तो हम बहुत पैनिक करने लग जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं बता दूं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ मिलेंगे तुम्हें। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करो। हाँ, टीचर ऐसा सेलेक्ट करना जो एक एक क्वेश्चन के साथ वो क्वेश्चन में लगने वाले सारे कॉन्सेप्ट भी समझा। मैं एक टीचर बता देती हूँ, मैंने भी लास्ट ईयर उन्हीं से पढ़ा था। क्वालिटी स्पीक्स पे अंजलि मैम है, उन्होंने लास्ट ईयर ही हर एक चैप्टर की PYQ सीरीज़ ली थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझा दिया है। तुम अगर एंड में भी केमिस्ट्री पढ़ो ना उनसे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अगर तुम उतना भी कर लो ना, ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। जब तुम्हारा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाए तो वो तो कम ही होंगे ना, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 क्वेश्चंस। तो उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब फर्स्ट राउंड तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते करते सारे चैप्टर्स 1 गो में रिवाइज कर लेना। उसके बाद क्या करना, और क्वेश्चंस के लिए तुम यूट्यूब पे यू कैन सर्च मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। जो भी चैप्टर तुम्हारा वीक है या फिर तुम्हें जो सारे चैप्टर्स भी रिवाइज करने हैं, तो सॉल्व द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द टीचर, तो वो ना बहुत ईजी हो जाता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें क्वालिटी स्पीक्स पे। अंजलि मैम ने वो भी सॉल्व कराया, इस साल करवाया है। प्रैक्टिस करते समय एक और चीज़ करना जो मैं करती थी, मैं अपना नोट्स को साइड में ही रखती थी। जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वक्त मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है जो मेरे नोट्स में नहीं है, मैं वहीं पर ऐड कर लेती थी, और जो भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक उस क्वेश्चन में लग रहा है वो क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करती थी। उसके बाद मैम का एक्सप्लेनेशन देख के वहीं पे उसी वक्त नोट्स भी उस टॉपिक का, उस कॉन्सेप्ट का नोट्स से भी रिवाइज कर लेती थी। ऐसे 1 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर भले ही 2 घंटा लगता है, पर उसके साथ तुमने वो चैप्टर भी रिवाइज कर लिया होता है। जब भी अकेले बैठ के बस चैप्टर रिवाइज करो ना, बहुत ही बोरिंग सी हो जाती है और लगता है कितना टाइम लग रहा है, पर सामने कोई एक टीचर भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तुम भी साथ साथ में कर रहे हो, तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाता है। अब आते हैं तीसरे सब्जेक्ट पे, वो है फिजिक्स। दीदी फिजिक्स कैसे करें? फिजिक्स के क्वेश्चंस देख के तो हम खुद ब्लैंक हो जाते हैं और ये भी नहीं समझ में आता कौन से क्वेश्चंस रेलेवेंट है कौन से नहीं है। तो
फिजिक्स के रेलेवेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम पीवाईक्यू के बुक से कर लो या फिर केमिस्ट्री के जैसे ही कोई पीवाईक्यू सीरीज़ फॉलो करो। तो मैं एक टीचर का नाम बताना चाहती हूँ जिनसे जब मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा तो मुझे फ़िज़िक्स आज तक कभी हार्ड नहीं लगी। तुम क्वालिटी स्पीक्स के आयुष सर के पीवाईक्यू सीरीज़ देखो एक बार, तुम्हें पता चलेगा सर ने एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को इतने डेप्थ में समझाया है ना, तुम्हें वो पहले कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होगा ना, क्वेश्चन करते करते पता चल जाएगा, वो भी इतने ईजीली। देन यू विल टू फाइंड फिज़िक्स वेरी ईजी। लास्ट ईयर मैंने अपने तीनों सब्जेक्ट की रिवीजन ऐसे ही की थी, कम्प्लीटली बस बैठ के नोट्स पढ़ के नहीं, कम्प्लीटली एक लेक्चर पे डिपेंड होके नहीं, दोनों को मिक्स करके। लेक्चर चल रहा है पर लेक्चर को मोस्टली मैं पॉज करके खुद का भी साइड में पढ़ती रहती थी, फिर लेक्चर खोलना फिर पढ़ना। एक बात याद रखना, जब भी तुम YouTube से कोई मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ देख रहे हो या पीवाईक्यू सीरीज़ देख रहे हो तो वो क्वेश्चन को तुम पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे, बहुत ही ज़्यादा ट्राई मारोगे वो क्वेश्चन। अच्छे से पहले खुद से ट्राई करना। जब तुम ट्राई करके जब तुमसे सॉल्व हो जाएगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और वो वाला क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा देर तक याद रहेगा। उसके बाद तुम फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करना, क्योंकि जब टीचर्स खुद से क्वेश्चंस ढूंढते हैं वो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस ढूंढ के ही सॉल्व कराते हैं तुम्हें, जो नीट में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिज़िक्स को तुम जितना ज़्यादा किसी टीचर के साथ सॉल्व करोगे लास्ट में, ना ही तुम पैनिक करोगे, और आयुष सर के साथ सॉल्व करोगे तो सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। टीचर सॉल्व करा रहे हो और तुम बस कॉपी कर रहे हो, ये वाला गलती बिल्कुल मत करना। बाकी का रिवीजन तीनों सब्जेक्ट का मिला के जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो उसी से करना, जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे उनको अच्छे से एनालाइज करना, बार बार बुक पढ़ते जाना, तो अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। That's all for this video guys. If this video was helpful, do hit the like button and subscribe my channel for upcoming videos. अगर तुम्हें जो भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, I will reply to your doubts. अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और ऑल द बेस्ट।